नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। क्या आपने आज नोटिस किया? आप भी सोच रहे होंगे क्या चीज है। तो मेरे मित्रों, आइए शुरू करते हैं आज का कन्या राशि का दैनिक राशिफल। देखिए, चंद्रदेव आज आपके लग्न में विराजमान हैं। शनि, मंगल और बुध से दृष्ट रहेंगे। चंद्रदेव का लग्न में आना ये काफी चीजों का संकेत देता है। सबसे पहली बात तो एकादश के स्वामी जब लग्न से संबंध बनाते हैं तो ये हमारे जीवन में आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं मजबूती का संकेत देते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है हमारा व्यक्तित्व, क्योंकि लग्न हमारा व्यक्तित्व है और ये व्यक्तित्व ही मेरे मित्रों हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ाता है, या फिर कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है कि हमारे कदम पीछे की ओर भी चले जाते हैं। अभी कन्या राशि का जो संकेत आज का सबसे बड़ा बना हुआ है तो ये संकेत देता है कि आज अलग अलग भावनाओं को आज के दिन आप महसूस कर पाएंगे। हो सकता है सुबह के समय आपका मन बड़ा खुश हो, आपको लगे कि यार कुछ बड़ा होने वाला है। आपको जैसे लगता है ना कभी कभी कि यार अंदर से हम बहुत खुशी सी फील करते हैं। दोपहर बाद आपको लगे कि यार जिस चीज की तलाश में थे, जिस चीज को सोच रहे थे, वो थोड़ी थोड़ी सी हमें लग तो रही है कि होने वाली है, लेकिन अभी तक हुई क्यों नहीं। यानी कि हल्का हल्का सा आप इस बारे में सोच सकते हैं। हो सकता है शाम के समय आपको लगे कि हाँ यार वो चीज मेरे जीवन में आई तो थी, लेकिन यार कहीं ना कहीं यार मैंने ही कुछ गलती कर दी, जो वो पास आकर के भी मैं उसको पहचान नहीं सका। कुछ इसी तरह की चीजों को लेकर के आज का दिन नव ग्रहों का संकेत दे रहा है। सबसे पहले ये चीज आपको समझनी जरूरी है कि अगर कोई मौका हमारे सामने आ रहा है और वो फिर भी हमें नहीं मिल पा रहा, तो इसमें खुद को दोष मत दीजिए। बहुत से लोग हमारे पास आकर कहते हैं कि गुरुजी वो हमसे ही छोड़ दी, हमने ही गलती नहीं की। नहीं मेरे मित्र, ऐसा नहीं होता। परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती है, कभी कभी कुछ चीजें ईश्वर हमें दिखाता है, महसूस कराता है, लेकिन शायद उस वक्त हम इतने मैच्योर्ड नहीं हो पाते, इतने परिपक्व नहीं हो पाते कि उन चीजों को ग्रहण कर सके। तो इसके पीछे का एक दूसरा संकेत भी होता है, क्या थोड़ा सा अपने आप को और मैच्योर्ड बना लो। समझ गए होंगे मेरे मित्रों आप क्या कहना चाहते हैं। ये चीजें जो हमने कही, ये सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि उस मौके को अगर आप पहचान पाते हैं बहुत अच्छी बात, नहीं पहचान पाते तो बस इतना सा संकेत यूनिवर्स का है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, थोड़ा सा और ज्यादा अपने आप को मजबूत करना है। आइए शुरू करते हैं। काम और करियर मेरे मित्रों, आज काम में सब कुछ सामान्य दिखेगा, लेकिन शायद वो चीजें ना हो सामान्य। फॉर एग्जाम्पल, आज आप काम कर रहे हैं, काम करते करते आपको लगा कि यार मैंने जो कल बिल बनाया था या कल जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे उसमें शायद यार कुछ गलती रह गई। कहा कि अच्छा ठीक है, अभी सही कर लेता हूँ उस गलती को। अभी आप कंफर्म नहीं है कि वो शायद गलती हुई या नहीं हुई, आपके मन में इस तरह का विचार आया, आप उसको सही करने ही वाले थे। इसी वक्त आपके ऑफिस में सहकर्मी ने आकर के बताया कि भाई बॉस आपको बुला रहे हैं। अब आप उसको गलती है नहीं उसको चेक करने के बजाय सीधे अपने बॉस के पास चले गए। बॉस ने कुछ काम आपको दिया, वहां बैठ करके आपकी कुछ बातें हुई बॉस के साथ, आप अपने ऑफिस में आ गए, फिर से उस काम में लग गए। अब अभी तक जो आप सोच रहे थे वो बात आपके दिमाग में नहीं रही। अब शाम का समय हुआ, आपने वो काम पूरा किया जो बॉस ने आपको दिया था। अब एकदम से आपकी दिमाग में अरे यार वो चीज तो यार चेक करनी थी यार, मैंने चेक ही नहीं की। अब आपने वो चीज चेक की और चेक करते हुए आपने पाया यार वहां तो गलती ही नहीं थी, क्योंकि आज जो नया प्रोजेक्ट आपको बॉस ने दिया था वो उसी चीज से जुड़ा हुआ था। अगर उसमें गलती कहीं होती तो आज जो आपने कार्य किया है वो फिर से आपको दोबारा करना पड़ सकता था। ये तो हो गया मौका। हमने कहा ना कि मौका पहचान लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब सपोज कीजिए वहां पर कुछ गलती थी और आपने वो काम कर दिया, फिर शाम को आपको ध्यान आया, फिर आपने चेक किया अरे यार इसमें तो गलती थी भाई। अब यार जो आज बॉस ने काम दिया था वो इसी चीज से जुड़ा हुआ था, इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं मेरे मित्रों, हो सकता है आपको वो फिर से काम करना पड़े। तो यहाँ पर क्या संकेत है कि आपको थोड़ा सा और एक्टिव होना है, आपको थोड़ा सा अपने काम में और सुधार करना है। आशा करता हूं इस एग्जाम्पल से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आज चंद्र और शनि का जो समसप्तक संबंध बना हुआ है वो क्या संकेत दे रहा है। वहीं मंगल और चंद्र और बुध और चंद्र की जो समसप्तक दृष्टि एक दूसरे पर पड़ रही है वो क्या संकेत दे रही है। अब दूसरी बात मेरे मित्रों, अगर आप
बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में या फिर जो सेल्फ वर्क करते हैं उनके लिए आज नई चीजें उनके सामने आ सकते हैं। उनको ऐसा लग सकता है कि यार अब यार फ्यूचर के लिए कोई नई योजना तैयार करनी होगी, कुछ ऐसा तैयार करना होगा जिससे कि हमारा जो ये रोज का काम चल रहा है ये काफी आगे बढ़ सके। ये बुध और चंद्र भी है तो बुधदेव यहाँ पर बुद्धिमत्ता को और ज्यादा बढ़ाएंगे, और वहीं गुरुदेव जो है वो सेकंड हाउस पर दृष्टि डाल करके आपकी वाणी में एक अलग ओज या फिर जिसको कहते हैं कि एक अलग प्रभाव, एक अलग आकर्षण की भावना आपके अंदर लाएंगे, जिससे आप जो बात सामने वालों को समझा रहे हैं, अपने स्टाफ को समझा रहे हैं, वो समझ पाएंगे। और जिस तरीके से आप नए आइडियाज बनाने के लिए, नई पॉलिसीज बनाने के लिए अपने स्टाफ को बता रहे हैं, वो उसको बड़ी अच्छी तरीके से अचीव कर पाएंगे और फिर आपको उसके रिजल्ट भी यहाँ पर अच्छे प्राप्त होने की संभावनाएं बहुत अच्छी दिख रही है। तो करियर के लिहाज से देखा जाए, बिजनेस के लिहाज से देखा जाए, तो दोनों ही दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए पॉजिटिव संकेत लेकर के आया है। धन की और इनकम की बात करें तो नवग्रहों का संकेत आज आपके लिए यहाँ भी शुभता के संकेत को लेकर के आया है। आज आपको नए ग्राहक मिल सकते हैं, नए कस्टमर्स मिल सकते हैं। आपके व्यापार में आज पहले की अपेक्षा कुछ आपको तेजी दिखाई दे सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के आज यहाँ पर संकेत दिखाई दे रहे हैं। देखिए क्या होता है, जब हमारी सेल बढ़ती है तो हमारे मन में एक खुशी सी आती है कि चलो यार पहले से आज की शुरुआत जो है कुछ अच्छी रही, कल और अच्छा होगा, धीरे धीरे चीजें बेहतर होंगी। और लेकिन मेरे मित्रों कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो आज हुआ वो कल होगा, जो कल हुआ वो परसों होगा। हर दिन अपने आप में एक नई कहानी लेकर के आता है, नए संकेत लेकर के आता है। तो आज का दिन को यही संकेत दे रहा है कि आपके लिए धन आगमन के नए रास्ते बन सकते हैं। आज का दिन आपकी आय के नए स्रोत बनाने का हो सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा, आपको चीजों को ध्यान से परखना होगा। शनि और मंगल की जो दृष्टि चंद्रदेव पर है, कि बारीकी से चीजों को देखने की प्रेरणा दे रही है। ये कह रही है कि यार जो चीजें वास्तव में नॉर्मल दिख रही हैं, जिनको आप बिल्कुल सिंपल समझ रहे हैं, उसमें आप कुछ और बेहतर भी कर सकते हैं। अब वही एक बात है ना कि बाजार से आलू ले लीजिए तो क्या भाव है, तो फिर वहीं पर उसके चिप्स ले लीजिए तो वो क्या भाव है। मतलब एक नए आइडियाज करना, किस तरीके से आप सिंपल चीज को आकर्षक बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको आप किस प्रकार से और ज्यादा आकर्षक बना करके उसकी क्वालिटी को निखार करके बेच सकते हैं। इस चीज पर आज का आपका दिन जो है वो काफी अच्छा डिपेंड कर रहा है। तो नए नए आइडियाज तो आ ही रहे हैं। और यहाँ पर अब आप लोग कहेंगे कि जी आपने बता दिया कि भाई बिजनेस वालों के लिए तो आज का दिन बिजनेस के मामले में अच्छे संकेत लेकर के आया, लेकिन नौकरी वालों के बारे में आपने ये नहीं बताया। देखिए हमने कहा कि नौकरी वालों के लिए भी संकेत अच्छे हैं। करियर में नई नौकरी की तलाश अगर आपको थी वो पूर्ण हो सकती है। कोई पद प्रतिष्ठा मान सम्मान आपकी बात चल रही थी कि आपको मिलने वाला है लेकिन नहीं मिल पा रहा था, वो भी आज हो सकता है। मतलब बस आपको चीजों को थोड़ा सा ज्यादा डीपली आज देखना होगा। उनमें कुछ चेंज करने का अगर आप कर सकते हैं, उनको अट्रैक्ट बनाने के लिए, उनको स्पेशल बनाने के लिए अगर कुछ कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान फोकस करेंगे तो ये आज आपके लिए बड़ा अच्छा शुभ संकेत लेकर के आ सकते हैं। रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में आज का दिन अच्छे संकेत लेकर के आया है। शायद किसी का रेस्पॉन्स या फिर किसी का साइलेंस भी आपको आपके रिश्ते को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। आज का दिन मेरे मित्रों बोलने से ज्यादा चीजों को समझने का है। आज का दिन चाहे वो लव पार्टनर हो आपका, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, उनकी भावनाओं को समझ करके उनकी भावनाओं के अनुरूप खुद को ढालने का है। देखिए प्रेम हो या दाम्पत्य जीवन, इसमें सबसे बड़ी जो अपेक्षा होती है, अब देखिए अगर आप पति हैं तो आपकी अपेक्षा क्या होगी कि आपकी पत्नी आपकी बातों को समझे, आप जो चाहते हैं वो उनको करें। लेकिन आप सिर्फ इतना ही सोच लेते हैं कि जो आप चाहते हैं आपकी पत्नी या फिर आपकी प्रेमिका करें, लेकिन क्या कभी आप ये भी सोचते हैं कि जो आपकी प्रेमिका चाहती हैं, आपकी पत्नी चाहती हैं, वो आप करें या उनकी भावनाओं को आप समझें। यहाँ पर पति और पत्नी का सवाल नहीं, यहाँ एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ करके उनके अनुसार कार्य करने से जुड़ा हुआ है। अब पत्नी
आपकी जो है शाम को आपको जब आप ऑफिस से घर जाते हैं तो सपोज कीजिए उनकी एक आदत है कि वो आपके लिए चाय बना करके लाते हैं, एक छोटी सी बात फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद वो आपसे कुछ देर बातें करती है, फिर वो आपसे कहती है कि देखिए थोड़ी देर थके होंगे आप, थोड़ी देर लेट जाइए, आराम कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सामान है इसको आप ले आइएगा। अब ये रूटीन है ना। अब आज आप घर गए, वो उनका रूटीन उन्होंने पूर्ण किया, उन्होंने आपको चाय वाय पिलाई, तो चाय पीते आपने कहा अरे यार चलो आज चलते हैं ना, आज आराम नहीं करते, आज यार आप हमारे साथ चलो, आज जो जो चीजें खरीदने हैं हम दोनों ही साथ में खरीद रहे हैं, तुमसे खुश हो जाएंगे, अरे अच्छा इतनी बड़ी बात, आज आप थके हुए नहीं, अरे नहीं यार थके हुए हैं तो क्या हुआ, क्या आपके लिए हफ्ते में एक दिन ऐसा भी नहीं कर सकते, यार मन कर रहा है दोनों चलते हैं, क्या हुआ। वो चाहते हैं आपके साथ घूमना। और एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं मेरे मित्र, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। रिश्तों को मजबूत करना, रिश्तों को पहचानना, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए आपका सामाजिक सर्कल भले ही कितना भी बड़ा हो, लेकिन उन सब से अलग विशेषता रिश्तों की होती है, क्योंकि आप उनसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। पत्नी, बच्चे, माताजी, पिताजी, चाचा जी, ताई जी, मौसी जी, मौसा जी, सब आपके बिल्कुल दिल से जुड़े हुए रिश्ते हैं। जब आप इन रिश्तों को खुश करेंगे, रिश्तों में सब आ गया, दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन, बड़े छोटे सबके साथ कोई ना कोई रिश्ता है, उनको जब आप एक्टिव करेंगे, उनमें जब कुछ नयापन डालेंगे, उनमें कुछ एक नई चीजों को उदित करेंगे, तो मेरे मित्रों यही चीजें जो आपको पहले साधारण सी लग रही थी कि आपके लिए बड़ा अच्छा नया मुकाम बना सकते, तो रिश्ते आपको लगेंगे यार जीवंत हो गए, यार मजा आ गया लाइफ में यार। अब हमारे पत्नी होगा, पत्नी कितनी खुश हो गए, है ना। तो फिर आप गए और बाजार से आप कॉफी ले आए, चलो भाई आज तो हम कोल्ड कॉफी लाए, आज आप चाय मत बनाइए, आज कोल्ड कॉफी पीजिए, कितनी खुश हो गए। उन्होंने भी आपके लिए कुछ ऐसा ही किया, तो दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझे, तो रिश्तों में कुछ नएपन का यही आज का दिन है। यानी कि आज बोलने से ज्यादा कुछ करने का दिन है, जो आपके रिश्तों को बहुत मजबूत बना सके, और फिर आपको लगेगा कि यार आपने यार सही ट्रैक पर काम कर रहे हैं, जिंदगी जीने में अब जो है वो एक अलग ही आनंद आ रहा है। इस तरह की चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये संकेत है मेरे मित्रों, आपको इन चीजों को थोड़ा सा नोटिस करना है, पहचानना है, क्योंकि यही आपकी जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। भावनाएं, आपका माइंड अच्छा सोच रहा है, आप बार बार सोचेंगे यार ये सब चीजें मैंने पहले क्यों नहीं की, यार ये चीजें मुझको पहले क्यों नहीं सूझी। इस तरह की चीजें आपके मन में आज आ सकती है, महसूस हो सकती है। ओवर थिंकिंग नहीं, बल्कि डीप ऑब्जर्वेशन मोड जो है वो कहीं ना कहीं आज कुछ एक्टिव हुआ सा आपको महसूस हो सकता है। तो यही चीजें आपके जीवन में एक नए रंग को जन्म दे सकती हैं। संतान के लिए आज का दिन एक नया लुक लेकर के आया। नया लुक का मतलब आज उनका पढ़ने में तरीका जो है वो एक अलग ही आपको दिखाई देगा। अब चाहे पढ़ाई हो, चाहे उनके बोलने का ढंग हो, चाहे खेलने की उनकी कला हो, उसमें कहीं ना कहीं कुछ अलग चीजें आपको महसूस होंगी कि यार पहले से इम्प्रूव हो रहा है। और वो कह नहीं रहा, वो थोड़ा सा बच्चा आपको मैच्योरिटी सी दिखा रहा है कि हाँ यार अब मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, इस तरह की मेरे अंदर टैलेंट महसूस मुझको हो रहा है। इस तरह की चीजें आज आपको अपने बच्चों के प्रति महसूस हो सकती है मेरे मित्रों। शिक्षार्थियों के लिए बहुत अच्छा दिन दिखाई दे रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन शुभ संकेत लेकर के आया है। मेडिकल लाइन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन कई तरह की चीजों को समझने का है। कुछ चीजें आपको कभी हल्का सा परेशान कर सकते हैं, तो वही चीजें जो आपको भी परेशान कर रही थी, वही चीजें आपके लिए एक मोटिवेशन का काम भी कर सकती है। तो किसी भी चीज से परेशान नहीं होना, बल्कि धैर्य के साथ कार्य को करना है। तो यही आपकी एनर्जी को काफी बढ़ा सकता है, आपके रेपुटेशन में, आपके पद मान सम्मान में बढ़ोतरी कर सकता है। अब जो घर से छोटे मोटे काम करते हैं, छोटे बिजनेस करते हैं, उनके लिए आज का दिन इम्प्रूवमेंट का दिन है। उनको आज कुछ नई प्रेरणा मिलेगी, कुछ लोगों के आइडियाज मिलेंगे कि आप अपने काम को कैसे और बेहतर कर सकते हैं। आप स्टिचिंग करती हैं, पैटर्न फिनिशिंग या फिर कोई भी सिलाई कढ़ाई से संबंधित कार्य करते हैं, तो जो आपकी योग्यता है वो आज बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है। वहां से आपको रेस्पॉन्स मिल सकता है, आपको नए ऑर्डर आज मिल सकते हैं। बस अपनी क्वालिटी से आपको समझौता नहीं करना है। महिलाओं के लिए आज का दिन मतलब वो आज बड़ा प्यारा सा खुद में महसूस करने वाली है। उनको ऐसा लगेगा कि यार आज कुछ नया करना चाहिए, कुछ ऐसा। अब देखिए शुक्रदेव जो है वो नवम भाव में बैठे हुए हैं। कुछ महिलाओं के मन में अचानक से ख्याल आ सकता है कि यार आज शाम को बात करेंगे, यार कहीं घूमने चलते हैं, किसी पिकनिक पर चलते हैं, किसी यात्रा पर चलते हैं। छोटे
जो बच्चे हैं, जो छोटी बच्चे हैं देवी स्वरूपा, उनके मन में आ सकता है कि आज क्यों ना मंदिर जाया जाए। इस तरह की भावनाएं उनकी हो सकती है। आज क्यों ना कहीं पर किसी दिव्य स्थान पर घूम कर के आया जाए। छोटी बच्चियों के मुंह से जब आपको ये लगेगा, देवियों के मुंह से सुनने में, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आज हमारी बेटी के मन में ये विचार कैसे आ गया। इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं और आपको ये मतलब लगेगा कि यार अभी तक तो उसने नहीं किया था यार, अभी अभी ऐसे बच्ची क्यों कह रही है, हमारी गुड़िया ऐसा क्यों बोल रही है। जिस तरह की बातें आपके मन में आ सकती है, आप समझ पाएंगे कि आपको क्या एक्सेप्ट करना है, क्या बदलना है। और यही क्लैरिटी जो है आपकी एक नई स्ट्रेंथ बन रही है। आप जो निर्णय ले रही हैं वो बहुत सोच समझ करके ले रही है। रिश्तों को मजबूती देने में आज आपकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दे रही है। क्या करें, हर छोटी डिटेल्स को थोड़ा सा ध्यान से देखें। जो चीजें समझ आ रही हैं उन्हें इग्नोर ना करें, बल्कि लिख लें। हो सकता है आप कुछ देर बाद आपका ध्यान उन पर ना जाए और आप कोई चीज मिस कर दें। तो इसमें क्या है कि आप जैसे आपके दिमाग में कोई आइडिया आया तो आप उसको लिख लें, उसके बाद जिस कार्य में लगे हो उस कार्य को करें, बाद में उस डायरी वगैरह में जहां लिखा है आपने उसको देख लें और फिर बाद में कार्य कर सकते हैं। छोटी कोई भी बात है तो उसको यार बड़ी बात ना बनाएं, खुद की फीलिंग्स को जो है दबाए नहीं। बस यही नवग्रह का संकेत है। अगर आपको ये समझ आता है, आप इन चीजों को समझ लेते हैं, तो आपके आगे बढ़ने के मार्ग जो है वो काफी अच्छे प्रशस्त होने की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज का जो सरल ज्योतिषीय उपाय है मेरे मित्रों, गणेश भगवान जी को मीठा पान आज अर्पित कीजिए। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, अपनी राय हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रंजन, हर हर महादेव।